इस प्रश्न में ना उदाहरण नंबर 14 कर रहे हैं। मैं सारा उदाहरण भी करा रहा हूँ, सारा प्रश्न करा रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव यार 12th में होना 90% ईजिली आ जाएगा मैथ में, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करके आपको 4ABC लेकर आना है, यानी LHS को सबसे पहले हमें सॉल्व करना है। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, 2-3 स्टेप बताऊंगा, उसके बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक ना मेरे भाई। ध्यान से देखना। पहला स्टेप क्या है, इसको बोलते हैं R1, इसको R2, इसको R3, इसको C1, C2, C3, याद रहेगा ना। हम R1 में अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखना। हम R1 में अप्लाई करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे हम R1 में से, इस पूरे वाले में से, ठीक है, हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे R2 और R3 दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे। यानी कि जब हम इसमें से घटाएंगे ना, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब इसमें से घटाएंगे, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये पहले से BC है R1 की जगह पे, ठीक है। और BC जोड़ना है R2 R3, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो BC में BC जगह तो टोटल का 0 आ गया यहाँ से, ठीक है। पहले इन दोनों को जोड़ लो तो 2 को CA आ जाएगा, A से A खत्म हो जाएगा, A1 में से घटाएंगे तो यहाँ से खाली 2C बच जाएगा मेरे भाई। क्या बच जाएगा, 2C, तो माइनस का 2C बच जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि घटा रहे हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2B प्लस का A, अब इसमें से घटाना है तो A से A खत्म हो जाएगा, 2B बचेगा, तो माइनस के 2 और B बच गया। कोई दिक्कत नहीं हुआ। R1 कैसे हमने बनाया, अरे यार जिससे मान लो समझाता हूँ, देखो ध्यान से। पहले BC था ना, हम क्या किए, R2 R3 को जोड़ रहे हैं, B प्लस C, तब B प्लस C हो गया। अभी R1 है, या पूरा का पूरा R2 हो गया, तो R1 में से R2 गया तो 0। तो उसी तरह से सारी चीज़ें कर रखा है हम लोगों ने, ठीक है। आगे हम एक और चीज़ अप्लाई करेंगे। अब हम R2 में अप्लाई करेंगे, ध्यान समझना, और R2 में से हम R3 को माइनस कर देंगे। यानी इस R2 को हम बना रहे हैं तो इसमें से इसको खाली माइनस कर देंगे, तो B में से C जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, B माइनस के C। C प्लस A में से C जाएगा तो खाली A बचेगा, और यहाँ से B खत्म हो जाएगा तो खाली क्या बचेगा, A बचेगा। अब यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस के A बचेगा, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना, है ना। अरे यार इतना तो आपको आता है, आप लोग स्मार्ट हो, ठीक है, क्योंकि ये छोटा वाला में से बड़ा वाला घटता है ना, तो उल्टा माइनस में चिन्ह आता है, इतना तो पता है आपको, जोड़ घटाव आपको आता है। C1 से कोई जो R3 इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने एज इट इज़ जस का तस लिख दिया, ठीक है मेरे भाई, ठीक। आगे हम क्या करेंगे, अब हम इसको ना डिटर्मिनेंट के तौर पे निकाल देंगे। यानी कि हम क्या करेंगे ना, R1 से प्रसार कर देंगे, R1 से प्रसरण करने पर या R1 से प्रसार करने पर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब क्या करेंगे, 0 को उठाएंगे, ऐसे चलेंगे ना, हम R1 कर रहे हैं, सॉरी ऐसे, तो सबसे पहले 0 को उठाएंगे तो 0 से कोई मतलब नहीं है, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस लेते हैं, इसको प्लस लेते हैं, तो इस 0 को उठाएंगे तो सब 0 बना देगा, कोई मतलब नहीं है। माइनस के यहाँ लेना है, लेकिन माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2C हम लोगों ने लिया। अब जब 2C लेंगे तो इसके आमने सामने वाला खत्म हो जाएगा, और जो बच गया ना उसको तीसरा गुणा कर देते हैं, B माइनस C A प्लस B माइनस के C, ठीक है मेरे भाई, और A माइनस A प्लस B से हमने गुणा कर दिया। फिर घटाते हैं, गुणा करने के बाद तो C और A बचा है, तो C और माइनस के A, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो इतना तो अच्छे से हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अब इसको कोष्ठ बंद कर दिया। अभी -2B को उठाना है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस के 2B, ये अभी एक ही लाइन में चल रहा है, स्पेस के कारण यहाँ लिख रहा हूँ, तो माइनस के 2B हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो, इसको कोष्ठ बंद कर दो, यहाँ से कोष्ठ इसका चालू करो। अब देखो, अब इसको उठाते, इसके आमने सामने वाला टोटल खत्म, तो क्या बचा, B माइनस C गुणा A, तब B माइनस C गुणा का A है, ठीक है। अब हम घटाते हैं तो E हो गया, अब इसको करेंगे C में से A को करेंगे तो AC हो जाएगा, कोष्ठ बंद कर। तो ध्यान से देखिए, अब आगे क्या करेंगे, 0 है तो 0 जस का 10 प्लस 2C है जस का 10, कोष्ठ बंद कर देंगे। पहले B को उठाएंगे, इन दोनों से गुणा करेंगे, तो A का B से गुणा करेंगे तो AB, ठीक है। फिर इसी B को B से गुणा करेंगे तो प्लस का B² हो जाएगा, ठीक है। माइनस C को उठाएंगे, A से गुणा करेंगे तो माइनस का AC, और इसी C को B से करेंगे तो माइनस का BC। कन्फ्यूज मत होना, माइनस का C है तो माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक है, कोष्ठ बंद हो गया। इस वाले को बनाएंगे तो माइनस के 2B जस का 10, ठीक है। B में C का गुणा होगा तो BC, और माइनस के C में C का गुणा होगा तो C² हो जाएगा, और माइनस के AB। अब यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, जो कट रहा है उसको कटा दो, AC प्लस का AC माइनस का खत्म हो गया, ठीक है। एक चीज़ इसमें खत्म हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। 0 है तो 0 जस का 10, ये एक लाइन था, अलग लाइन में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 0 है तो 0 जस का 10 प्लस का क्या है, 2C है, ठीक ना, ठीक है। तो 0 से कोई मतलब भी नहीं है, लिख सकते हो, कोष्ठ बंद कर दो। यहाँ पर तुम्हारा क्या है, AB है, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद B² है, फिर क्या है मेरे भाई, माइनस के BC है,
सॉरी माइनस के ए सी तो कट गया ना, तो माइनस के बी सी ही तो बचा है ना मेरे भाई, माइनस के बी सी है और कुछ भी नहीं है। यहाँ से क्या कर दो, कोष्ट को बंद कर दो। माइनस के क्या है, टू बी है, ठीक है, और यहाँ से कोष्ट बी सी माइनस के सी ए स्क्वायर माइनस के ए सी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको आप रिमूव कर दो, 2c में ए बी से गुणा करोगे तो 2abc हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, 2bc स्क्वायर सी माइनस के 2bc स्क्वायर, इसमें आ रहे हैं, ठीक है। इससे करेंगे, फिर से करेंगे, फिर इससे करेंगे, तो 2bc स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर सी प्लस के 2bc स्क्वायर प्लस के 2abc, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि हमने किस तरह से इसको कर दिया, ठीक है मेरे भाई। तो अब आगे देखो कैसे कटाते हैं, कटा देंगे जो कटेगा, प्लस का 2b स्क्वायर सी प्लस का माइनस का ख़त्म हो गया, ठीक है। 2bc स्क्वायर प्लस का माइनस का ख़त्म हो गया, 2abc 2a, ओहो दोनों प्लस का है, सॉरी ये नहीं कटेगा, 2abc 2abc, तो ये जोड़ के 4 गो abc, और यहीं आपको लेकर आना था, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस तरह से बनाया। सो बेस्ट ऑफ लक, आगे के वीडियोज़ में आगे का आपका उदाहरण आएगा, ठीक है, और सारा प्रश्नावली भी।